Hello student, today we start the topic progressions. First thing is what is progression? ठीक है, means any series which has some definite pattern. ठीक है, any series which has some definite pattern is known as progression. ठीक है, मतलब any series which has some definite pattern is known as progressions. देखो, अगर मैंने एग्जाम्पल में लिखा 1 2 5 7 8 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर क्या है, कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं. यहाँ पे इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का डिफरेंस है, फिर 2 का डिफरेंस है, फिर 1 का डिफरेंस है, एंड सो ऑन. तो दिस इज नॉट अ प्रोग्रेशन. ठीक है, दिस इज नॉट अ प्रोग्रेशन. वही अगर इसको मैं ऐसा लिखूं 1 3 5 7 9 डॉट 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 इज अ प्रोग्रेशन. ठीक है, ये एक प्रोग्रेशन है. क्यों ये प्रोग्रेशन है? क्योंकि यहाँ पर सारे टर्म्स के बीच में, ठीक है, सारे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है. क्या प्रॉपर्टी है? कि सारे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच की जो डिफरेंस है वो 2 है. ठीक है, अब सारे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच की डिफरेंस 2 होने की वजह से, ठीक है, सारे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच की डिफरेंस 2 होने की वजह से ये प्रोग्रेशन बनता है. ठीक है, मतलब ऐसी सीरीज जिसमें सारे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, दे आर सेड टू फॉर्म अ प्रोग्रेशन. ठीक है, अब प्रोग्रेशन की कुछ टाइप्स होती है. टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशंस. ठीक है, इसमें हमारी पहली टाइप है वो है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि टॉपिक के नाम से स्कूल की बुक्स में दिया हुआ है. ठीक है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में या एब्रिविएशन फॉर्म में इसको हम एपी कहते हैं. ठीक है, मींस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या हुआ? द प्रोग्रेशन इन विच difference between any two consecutive terms, the progression in which difference between any two consecutive terms is always constant is known as एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, मतलब वैसा प्रोग्रेशन जिसमें कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो अगर कांस्टेंट है, देन दैट टाइप ऑफ प्रोग्रेशन इज नोन एज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एपी. ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट. यहां पर डिफरेंस कैसे देखेंगे? आगे का टर्म माइनस उसके पहले का टर्म, 7 minus 5, 5 minus 3, 3 minus 1 equal to 2. तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट है. और अगर डिफरेंस कांस्टेंट होता है तो जो प्रोग्रेशन बनेगा उस प्रोग्रेशन को हम कहते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, सेकेंड सीरीज इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. शॉर्ट फॉर्म में इसको हम जीपी कहते हैं. ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब जीपी. ठीक है, अब देखो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था? दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच की जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होती है. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा. तो मतलब the progression in which
रेशियो ऑफ any two consecutive terms is always constant is known as geometric progression. ठीक है, the progression in which ratio of any two consecutive terms is always constant is known as geometric progression. ठीक है, is known as geometric progression. अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसके लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं 1 2 4 8 16 डॉट डॉट। यहां पर रेशियो क्या हो गया 16/8 8/4 4/2 2/1 इक्वल टू 2। यहां पर अगर हम देखेंगे तो हर एक दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है और किसके इक्वल है 2 के इक्वल है, इसलिए इस प्रोग्रेशन को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं। पहला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यहां पर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था हमारा दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होगा तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर कांस्टेंट होगा, रेशियो कांस्टेंट होगा तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तीसरा हमारे पास है थर्ड नंबर हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP, द प्रोग्रेशन in which the reciprocal of the terms form an AP is known as HP। ठीक है, मतलब वैसी सीरीज, ठीक है, वैसी सीरीज जिसमें अगर हमने सारे कॉन्जिक्यूटिव टर्म, सारे जो सीरीज है उसके टर्म्स का अगर रेसिप्रोकल किया और रेसिप्रोकल करने के बाद अगर सीरीज एपी में बनती है, मतलब रेसिप्रोकल करने के बाद अगर हमारे पास जो सीरीज बन रहा है, ठीक है, रेसिप्रोकल करने के बाद जो सीरीज बन रहा है उन सारे उसमें सारे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर कांस्टेंट आता है देन दैट टाइप ऑफ सीरीज इज नोन एज हार्मोनिक प्रोग्रेशन और एचपी। इसके लिए एग्जांपल देखेंगे 1 1/2 1/3 1/4 1/5 dot 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 are in HP. Why? Since the reciprocal of the terms are in A. ठीक है, क्योंकि इनके टर्म्स का जो रेसिप्रोकल करते हैं वो किस में है AP में। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 3 डेफिनेशंस हो गए। पहला हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तीसरा हो गया हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब वैसी सीरीज जिसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होता है, वो बन गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब ऐसी सीरीज जिसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो कांस्टेंट होगा, वो हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तीसरा है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, मतलब अगर मैंने सीरीज के सारे टर्म्स का रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल करने के बाद अगर वो सीरीज एपी में बनती है, मतलब रेसिप्रोकल करने के बाद अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होता है, ठीक है, अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होता है तो उस केस में
हमारी जो सीरीज बनेगी उस सीरीज को हम कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन हमने कर लिया। इसके बाद एक हमारा और एक पैटर्न आता है, वो है हमारा नोट। मतलब नो एनी टर्म ऑफ जीपी as well as HP, no any term of GP as well as HP have the value equal to 0। क्यों? सबसे पहले हम चलते हैं फॉर GP। मैं एक सीरीज ले रहा हूं 0 2 4 8 16 डॉट डॉट। अब देखो रेशियो क्या करना है, आगे का टर्म डिवाइडेड बाय पहले का टर्म। यहां तक तो दिक्कत नहीं है, सबके बीच का रेशियो क्या है 2। लास्ट में आ गया 2/0। 2/0 मतलब इंफिनिटी, मींस रेशियो नॉट कांस्टेंट, रेशियो इज नॉट डिफाइंड। मतलब प्रोग्रेशन इज नॉट इन जीपी। आई बात समझ में? मतलब अगर मैंने 0 लिया तो ऑब्वियसली 0 एक न एक बार डिनोमिनेटर में आएगा, क्योंकि रेशियो लेते हैं आगे का टर्म उसके पहले का टर्म, फिर वो टर्म उसके पहले का टर्म, एंड इसी तरीके से चलता है। अगर मैंने 0 कहीं बीच में भी लिख दिया तो भी अल्टीमेटली क्या आएगा, एक बार अगर 0 न्यूमरेटर में आ रहा है तो अगले सीरीज में अगले रेशियो में वो डिनोमिनेटर में आएगा, और जहां पर वो डिनोमिनेटर में आ गया बस वहीं प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। मतलब क्या होगा, डिनोमिनेटर में रेशियो आ गया मतलब नॉट डिफाइंड इंफिनिटी, रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए, नॉट डिफाइंड हो गया तो वो जीपी बनेगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर एचपी। फॉर एचपी अब देखो दोबारा मैं वैसे ही ले रहा हूं 0 2 4 6 8 डॉट डॉट। ठीक है, एचपी में तो रेसिप्रोकल करेंगे ना, 0 1 1/2 1/3 1/4 डॉट डॉट। तो मतलब रेसिप्रोकल आर 1/0 1 2 3 4 डॉट डॉट। डिफरेंस इक्वल टू 4 - 3 3 - 2 2 - 1 नॉट इक्वल टू 1 माइनस इंफिनिटी। यहां पर भी नॉट इक्वल टू था। ठीक है, क्योंकि इंफिनिटी में कुछ भी प्लस माइनस करेंगे वो इंफिनिटी रहना है, तो मतलब डिफरेंस नॉट कांस्टेंट, डिफरेंस नॉट कांस्टेंट, सो इट इंप्लाइज दैट प्रोग्रेशन इज नॉट इन एचपी। एक बार इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। हमारी प्रॉपर्टी ये है, नो एनी टर्म ऑफ जीपी एज वेल एज एचपी हैव द वैल्यू इक्वल टू 0। ठीक है, कोई भी जीपी या एचपी की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती। उसके लिए मैंने एग्जांपल लिया, पहले लिया मैंने जीपी के लिए 0 2 4 8 16 16/8 8/4 4/2, यहां तक तो सबका रेशियो 2 के इक्वल है। बट जब 2/0 ले लिया तो बन गया इंफिनिटी। तो मतलब जो रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए जीपी के लिए वो तो बन नहीं रहा है, और अगर वो नहीं बन रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, रेशियो इज नॉट डिफाइंड। रेशियो इज नॉट डिफाइंड मतलब प्रोग्रेशन इज नॉट इन जीपी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एचपी में। एचपी में क्या बनेगा 0 1, मैंने एचपी में एक टर्म मैंने 0 ले लिया, 0 1 1/2 1/3 1/4 सब इस टाइप से चल रहा है। तो रेसिप्रोकल आर क्या करना है, उनमें सारे टर्म्स का रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सारे टर्म्स का रेसिप्रोकल करेंगे, तो बना 1/0 1 1/1/2 मतलब 2 फिर 3 फिर 4। यहाँ इन चार टर्म्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इन सबका डिफरेंस है 1, जो कि एपी के हिसाब से ठीक है। अगर मैं 0 को हटा दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 0 की वजह से लास्ट वाला टर्म क्या हो गया 1 माइनस इंफिनिटी, मतलब रेशियो क्या, डिफरेंस क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। पहले जो चार टर्म है, लास्ट के जो चार टर्म्स है, इनका तो रेशियो, इनका तो डिफरेंस कांस्टेंट हो गया, बट ये फर्स्ट वाले की वजह से डिफरेंस कांस्टेंट नहीं हुआ। और अगर डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा तो मतलब सीरीज क्या होगी, एचपी में नहीं होगी। ठीक है,
तो ये हो गए हमारे बेसिक कंसेप्ट एपी, जीपी एंड एचपी के, ठीक है।